ओम। लेट अस बिगिन टुडेज स्पिरिचुअल डिस्कशन। आज के इस आध्यात्मिक सत्संग में हम लोग समझेंगे कि हम डिवाइन के साथ यूनाइट कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयत्रि च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्मा का प्यार हम सभी के साथ रहे, यही सबकी हम सबकी कामनाएं होती हैं। पर क्या जीवन में हम परमात्मा का प्यार पाते हैं? ऐसा होता है कि आप सोचते होंगे कि परमपिता परमात्मा का प्यार आपको मिले, पर क्या आप पा पाते हैं परमात्मा का प्यार? इस बात को आप थोड़ा तनिक सोचिए कि क्या कारण है कि जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हर जगह व्याप्त है, और वह कोशिश करता है कि हम सबको प्राप्त हो जाए। यही ना हमारी कामना होती है कि हमारे जीवन में परमात्मा का प्रेम हमारे साथ बना रहे। पर क्या आप उसे पा पाते हैं? कितनी भी प्रयास कर लीजिए, आपके जीवन में एक चीज की कमी हमेशा रहती है। अभी भी पूछा जाए क्या आपने परमात्मा को, ईश्वर को जान पाए, तो उत्तर मिलेगा नहीं। क्या कारण था कि आप ईश्वर को नहीं जान पाए? जो ईश्वर सर्वव्यापी है, सबका नियंता है, जो हमारा पालनहार है, जो कड़ में व्याप्त है, उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाई, तो जीवन में हमने क्या पाया? उसका उत्तर यही मिलेगा कि आपने जीवन में कुछ नहीं पाया। अगर परमात्मा को नहीं पाया तो जीवन में कुछ भी नहीं पाया, आपको जीवन में कोई प्राप्ति नहीं हुई। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो जीवन में किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति ही वह तत्व है जिसको प्राप्त करने के बाद आप कह सकते हो कि जीवन में आपने सब कुछ पा लिया है। जीवन में आपने सब कुछ पा लिया अगर आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यह कैसे संभव हो सकता है कि आप जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर जाओ? इसके प्राप्ति की कुछ विधियां होती हैं, कुछ साधन होते हैं, कुछ साधनाएं होती हैं। जैसे अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको विद्यालय जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर पे पढ़ते हैं, तब जाकर के कहीं आप ये पाते होंगे कि एक अच्छे नंबरों से एक विद्यार्थी पास हो पाता है। पर जब बात आती है परमात्मा की, तो वहां पे तो हम लोग सर्वज्ञानी हो जाते हैं। हमारे अंदर यह सब कुछ जानते हैं और हम उसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यही एक ऐसी समस्या है जिसको आपको हल करना पड़ेगा। जिस तरह संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक, एक गुरु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम सबको एक मार्गदर्शक, एक गुरु की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता होती है। तो ये जो सीखना होता है ये बहुत ही आसान है। हम लोगों ने क्या किया, इस सीखने को कठिन बना लिया है। माई साउंड इज कमिंग टू यू सर? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। आवाज मत करो। रिप्लाई हियर। आर यू एबल टू हियर मी? नहीं, ये रखो साथ में, ऐसा क्यों भेजूंगी? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? आप सभी लोग हमको सुन पा रहे हैं? एक बार अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और एक साथ ओमकार की ध्वनि करें। ओम। हाँ हाँ, यस यस। हाँ, यू शुड ऑल्सो से ओम। जितनी बार आपने ओम कहा उतनी बार ओंकार में होता क्या है कि हम अपने आप को परमात्मा को सरेंडर करते हैं। प्रफुल्ल जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है, चलिए हाँ हम हाँ। फिर से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जिन कठिनाइयों की वजह से हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए, यही है हमारा आज का विषय।
कि जो अवरोध आप और परमात्मा के बीच में आते हैं, जो अवरोध आपको ईश्वर से दूर करते हैं, वो कौन से हैं और उनसे कैसे अपने आप को दूर किया जाए। जितनी भी साधना की विधियां हैं, जितना भी तप है, जितना भी जप है, उन सब का एक ही मूल उद्देश्य होता है कि परमात्मा और आत्मा, परमात्मा और जीव आत्मा के बीच में जो गैप है उसको दूर किया जाए। और ये जो हमारे और ईश्वर के बीच में दूरियां हैं, ये जब दूर हो जाएंगी तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन सी दूरियां हैं जो हमें परमात्मा से दूर करती हैं? उनको आप पाएंगे कि हमारे मन के जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, यही हैं जो हमें ईश्वर से दूर करती हैं। हमको करना क्या चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर तक हमारी पहुंच बनी रहे, हम परमात्मा को जान पाए, समझ पाए, तो इसके लिए हमें ये जो हमारे और ईश्वर के बीच में दूरी बनाने वाले साधन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार ही नरक के द्वार होते हैं। आपके जीवन में जहां कहीं से अवरोध होते हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। अब करें क्या हम? एज अ मनुष्य, एज ए ह्यूमन बीइंग, कभी कभी आप लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो कुछ ही नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। ईश्वर ने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, वो मनुष्य को ही बनाया। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही है कि इसी योनि में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ये एक आपको मौका मिला है। यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ोगे तो भगवान में हो जाओगे, देवत्व को प्राप्त करोगे। यहाँ से नीचे जाओगे तो आप नीचे गिर जाओगे। तो चढ़े तो ऊपर प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, ये वाली स्थिति में आप समझ लो। हम लोग एक ऐसी अवस्था में हैं जहां हमारे पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ ने हम सभी को मनुष्य बना दिया, और इस जन्म में अगर हमने पुरुषार्थ किया तो हम निश्चित रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भावना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमें सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा प्रयास अपने आप को संपूर्णता की तरफ ले जाने में कहीं कोई बाधा ना बने और हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं। हम लोग मिल करके अभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। हे परमात्मा, हमारे साथ साथ आप लोग अपने यहाँ भी दोहराएं इन शब्दों को। हे परमात्मा, आप हमारे कण कण में व्याप्त रहो, आप हमारे मनस क्षेत्र में व्याप्त रहो, आपकी चेतना पूरे विश्व चेतना में व्याप्त हो। आपके स्पर्शों को हम सभी मिलकर अनुभव करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप संसार के किस कण में व्याप्त हो। हम जानना चाहते हैं कि हमारे मन के किस कोने में आप हो प्रभु। आप स्वयं प्रतिष्ठित हो जाओ, स्वयं बाहर निकल जाओ और हमें आगे की तरफ बढ़ाओ। हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, हम उठना चाहते हैं जहां हैं। हमें नहीं पता वो रास्ता कौन सा है, वो विधि कौन सी है। हमें सिर्फ यही पता है कि हमारे साथी, संग और अवयव आप ही हो। आप ही हमें पार लगाओगे प्रभु। ये प्रार्थना आप हमारे साथ साथ दोहराइए। हे परमात्मा, हमें ऊपर की तरफ उठाइए। हे परमात्मा, हमारे कष्टों को दूर करिए। हे परमात्मा, हमारे दुखों को दूर करिए। हे परमात्मा, हमारे मन के क्षेत्रों में जहां कहीं भी दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्प्रवृत्तियां व्याप्त हैं, उन सब को निकालिए और बाहर करिए। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र, महामंत्र को फिर से एक बार आप लोग दोहराएं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करो और हमें अपनी मंजिल, हमारा जो परम लक्ष्य है, परम चेतना की प्राप्ति है, वहां तक ले चलो। और हम सब की जो दुविधाएं हैं, बाधाएं हैं, जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारी मदद करो। हमारे कष्ट तो अपरंपार हैं। सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी योनि में किसी को होता है तो मनुष्य से पूछ लीजिए आप जा करके। किसी जानवर को अगर आप पूछेंगे तो वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब मनुष्य से पूछेंगे तो उसके जीवन में 50 तकलीफें हैं, 100 तकलीफें हैं, और इन सब तकलीफों का निराकरण कैसे होगा? इनके निराकरण का सिर्फ एक उपाय है, आप सही मार्ग में चलो और उस तत्व को, जिसको प्रकाश कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जो ईश्वर है, जो सबका कारण स्वरूप है, जो सबके अंदर व्याप्त है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। आपकी जीवात्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी और आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे। एक छोटी सी कहानी हम लोग सुनते हैं,
उसे समझने का प्रयास करते हैं। हुआ यूं कि एक महात्मा जी थे, वो मंदिर में दर्शन करने जाते थे। मंदिर पहाड़ी की ऊंचाई पे होता था और एक बच्ची भी थी जो अपने गोद में एक अपने भाई को लेकर जाती थी। तो महात्मा जी जब ऊपर चढ़ते थे तो हाँफने लग जाते थे और जब बच्ची जाती थी तो खुशहाली से चली जाती थी। महात्मा जी ने प्रश्न किया, अरे बेटी तू इस बोझ को लेके कैसे चली आती है, मैं तो थक जाता हूँ। जानती हूँ उस बच्ची ने क्या उत्तर दिया, यह बोझ आपको दिख रहा है, यह बोझ नहीं मेरा भाई है और मैं इसको प्रेम की शक्ति से लेके आती हूँ। तो परमात्मा के घर में पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रेम है। आपके जीवन में कोई बोझ नहीं है। जो भी जिम्मेदारियां आपको ईश्वर ने प्रदान की हैं उसको निर्वहन की शक्ति भी वही प्रदान करेंगे। आप अपने आप को निश्चिंत बना लो, निर्भीक बना लो और यह समझने का प्रयास करो कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके ऊपर बोझ के रूप में हो। आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं। परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में हर क्षण प्रफुल्लित होगा। जिस ईश्वर से जो भी आप अनुभूतियां पाना चाहते हो आपके अंदर स्वतः उत्पन्न होने लगेंगी। उसके लिए आपको ईश्वर की शरण लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो विषय था कि उस डिवाइन के साथ हम मिलें कैसे? तो डिवाइन के साथ मिलने की जो विधि होती है वो ध्यान होती है। जितने भी संसार में योगी आए, महात्मा आए, संत आए, अवतारी चेतनाएं आई, सब ने अपने जीवन में ध्यान किसी न किसी काल में किया है। किसी ने पहाड़ी पर किया, हम लोग कहाँ जाएं करने के लिए, सारी पहाड़ियां तो पहुंच नहीं सकते। तो आपको जो ध्यान करना है आप अपने घर में ही बैठ के ध्यान करो। आपको कहीं आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस घर में आप रहते हो उसी को मंदिर बनाओ, वही आपकी तपस्थली है और वहीं पे आप अपनी आत्मचेतना को जागृत करो। देखो जो दीपक को प्रज्वलित करते हैं अपने सामने, हम लोग कभी कभी भगवान के सामने बैठ करके आप हमेशा जला देते हो, दीपक जला लिया। अपनी आत्म की ज्योति को जागृत करने का उद्देश्य होता है। आपके अंदर की आत्म ज्योति जब जागृत होगी वही आपके लिए सच्ची ज्योति होगी, जो अज्ञान के अंधकार को आपके मन क्षेत्र में से हटाएगी। हम सब प्रार्थना करते हैं, अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब होता है, हे परमात्मा हमें असत से सत की तरफ ले चलो। तमस से, तमस जो अंधकार है जिसमें हम डूबे हुए हैं, उससे हमें प्रकाश की तरफ ले चलो। तो असत क्या है? असत ये संसार है जो आपको आंखों से आपके दिखाई देता है, जो मन से आप अनुभव कर लेते हो, वही असत है। आप ऐसे समझिए, जिन चीजों का बोध आपको आसानी से हो जा रहा है वह सब असत है। वह परिवर्तनशील है, वो आज है कल नहीं रहेगा। और जो सत है उसका बोध आपको नहीं हो पा रहा है, जो अपरिवर्तनशील है, जो परम आत्मा है, परम चेतना है, इसकी अनुभूतियां तो आपको हो ही नहीं पा रही हैं। इसी बात को हम कहते हैं अस्तो मा सदगमय। अब आंखें बंद करिए, आपको क्या दिखाएगा? अंधकार दिखाई देगा। अंधकार से हम कहते हैं परमात्मा हमें प्रकाश की तरफ ले चल। प्रकाश की तरफ देखिए कितनी मतलब बड़ी बात इसमें है, कितनी बुद्धिमान बुद्धिमता की चेतना है जिसने यह प्रार्थना कही होगी कि हे परमात्मा मुझे अपने से तू अपने में ले चल। परमात्मा प्रकाश स्वरूप होता है और जिस क्षण आपने परमात्मा की तरफ परिगमन शुरू कर दिया, आपका पथ परमात्मा की तरफ होने लगा, उसी क्षण आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाएगा। जैसे प्रकाश का गुण क्या होता है, अगर आदमी के पास प्रकाश हो तो अंधेरे में भी चल लेता है। वैसे ही इस जीवन रूपी यात्रा में बिना परमात्मा के प्रकाश, बिना ज्ञान के प्रकाश के आपकी यात्रा जो होगी वह कठिन होगी, दुर्भिक्ष हो जाएगी। इसको आसान करने का सिर्फ एक ही उपाय है, परमात्मा की शरण ले लेना। सो पहली ध्यान की जो सीढ़ी होती है, परमात्मा की शरण शरण, सरेंडर टू गॉड। इसका मतलब होता है कि हमने अपने आप को ईश्वर में समर्पित कर दिया। हम ईश्वर में विलीन हो गए। परमात्मा को छोड़कर हमारा कोई साथी सहचर नहीं है। प्रभु आप ही हमारे सहारे हो, एकमेव सहारा। भगवान कहते हैं ना, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सर्व पापयों मुक्त प्रदान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही थी, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम भजम। अर्जुन तुम सारे धर्मों को त्याग कर दो। सारे धर्मों का मतलब जिन जिन चीजों के प्रति तुम्हारी आसक्ति आती है, जिन जिन गुणों के प्रति आती है, उन सब को छोड़ दो
और मुझ एक की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सोच लीजिए, अर्जुन जैसा व्यक्ति जो स्वयं कृष्ण के साचर्य में है, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा भी मन, कर्म, वाणी, वचन, व्यवहार में जो भी ऐसे कर्म हो गए होंगे जो दुख के कारण होंगे, कभी कभी पाप को समझने में हमारी वृत्तियां सहायता नहीं करती हैं कि आखिर पाप है क्या, पुण्य क्या है। तो पाप और पुण्य का की जो समझ होती है, केवल परमात्मा करा सकता है, केवल ईश्वर आपको करा सकता है। आपके अंदर इतनी वृत्ति ही नहीं कि आप अंधकार और प्रकाश में भी फर्क कर सको। नहीं तो होता क्या है, देखो, खुली आंखों से अंधे हैं हम। सूरदास की जी की तो आंखें थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार किया, भगवान को देख लिया, और हम सब की आंखें हैं, फिर भी हम अंधे हैं। क्या कहेंगे इसे बताइए? खुली आंखों से अंधापन। खुली आंखों से अगर किसी पूछा जाए, भगवान आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अब बताइए, अंधे नहीं तो क्या कहा जाएगा? हमारी जो ज्ञान के नेत्र हैं, जिन नेत्रों से, जिन दिव्य नेत्रों से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो सभी बंद है। अब उसको खोला कैसे जाए? किसी ने कोई प्रयास ही नहीं किया। तो हम अंधे नहीं कहे जाएंगे तो क्या कहे जाएंगे? वी आर नॉट ट्राइंग टू ओपन अवर डिवाइन आईज, सो वी आर ब्लाइंड। तो जिस स्थिति में जब हम अपने डिवाइन नेत्रों को नहीं खोलने का प्रयास करेंगे, तो हम अंधे तो होंगे ही। और जब आप अंधे हैं तो सोच लीजिए, एक अंधे व्यक्ति का जीवन कितना दुर्गम होता है। उसके लिए चलना फिरना सब मुश्किल है। वो न ठीक से चल सकता है, न ठीक से डोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह परमात्मा रूपी प्रकाश को अनुभव करने का जो ज्ञान क्या नेत्र आपके अंदर है, उसे जब तक आप खोलेंगे नहीं, आपके जीवन में कोई भी उपलब्धियां नहीं प्राप्त होंगी। इसे आप हमेशा ध्यान कर लीजिए। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब खुद को जानना, खुद को पहचानना। टू नो योर सेल्फ, दैट इज ध्यान। सो अपने अंदर को पहचानो। अपनी आप की पहचान जब तक आपको नहीं आएगी, समझ लेना जीवन आपका व्यर्थ है। आपने कितना भी धन, पद, वैभव, सम्मान आज तक जो भी कमाया होगा, जो भी उपलब्धियां होंगी, अगर स्वयं की जानकारी आपके पास नहीं है ना, तो ये सारी व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ है? व्यर्थ तो उसी तरह है जिस तरह अंधकार व्यर्थ है। भाई, अंधेरे का क्या उपयोग है बताइए? कोई बता सकता है अंधेरे की उपयोगिता? अंधेरे की उपयोगिता चोर के लिए होती है, वो चोरी करेगा। उसी तरह ये जो भौतिक जगत है, इसकी उपलब्धता भी आपको बेईमान बनाने में है, समझ लीजिए। आपके अंदर ईमानदारी आए, प्रेम आए, आनंद आए। अब एक मनुष्य के रूप में अगर आप से सुबह से पूछा जाए, सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी बार खुश हुए, आपका उत्तर आएगा, क्यों खुश हो? अरे, ये यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य के रूप में अगर आप खुश नहीं हो सकते, तो आप कैसे खुश होंगे बताइए? भगवान बना रहे थे, और सबसे बड़ा जो उपलब्धि वाला क्रिएचर बनाया, वो आदमी को बनाया, और आदमी भी खुश नहीं है। चलिए एक बार हम लोग हंसते हैं, हा 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 हा। हम खुश हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये भाव पैदा करिए। आपकी जो भी बीमारियां आ रही हैं, वो इसी भाव से आ रही हैं आपके अंदर कि आप खुश हैं ही नहीं। अब आपको खुश करने के लिए भगवान क्या करे बताइए? कौन सी ऐसी चीज भगवान उपलब्ध करा दे जिससे आप खुश हो जाएं? तो सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य का शरीर। ये आप हमेशा याद रखिए। जितने भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी देवी देवता की योनियां हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ योनि में आप हैं, मनुष्य की योनि। और इस मनुष्य की योनियों में होने में अगर आप गर्व नहीं अनुभव करते, आप खुश अनुभव नहीं करते, आप हैप्पी अनुभव नहीं करते, तो कोई भी चीज संसार की आपको खुश नहीं रख सकती। इसीलिए कहते हैं ना, अज्ञान जो होती है वो तिमिर के समान होती है। द इग्नोरेंस इज जस्ट लाइक डार्कनेस। अज्ञान अंधकार के समान होती है। तो ये अज्ञानता जो हमारे अंदर भरी हुई है, इसे कौन निकालेगा बताइए? इसे हमें स्वयं निकालना पड़ेगा। जिस तरह हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं, फिर भी दूसरे दिन गंदगी आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने इस मन रूपी घर, जिसमें हम स्वयं विराजमान हैं, इसकी सफाई रोज करनी पड़ेगी।
और उस सफाई का तरीका है ध्यान। जिस तरह शरीर का स्नान जल से होता है, हमारी आत्मा का स्थान स्नान ध्यान से होता है, परम प्रकाश परम आत्मा के मिलन से होता है। तो यह आपको करना पड़ेगा। आप अगर इसे मन लगाकर करेंगे, आपके जीवन में उपलब्धियां ही उपलब्धियां आएंगी, वैभव ही वैभव आएगा। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। अपनी कमर सीधी करें, अपने नेत्रों को बंद करें, दोनों हाथ गोदी में रखें, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, नेत्रों को बंद करें। हमारे साथ साथ 2 मिनट का कुछ विचारों का ध्यान करेंगे। हे परमात्मा, आप कण कण में व्याप्त हो, हम सभी के जीवन में व्याप्त हो। प्रभु, आपका प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। प्रकाश, शांति, प्रेम, आनंद हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। हमारा आज्ञा चक्र इस प्रकार से जागृत होता हुआ चला जा रहा है। प्रभु, हमारे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश, कण कण में प्रेम का प्रकाश। उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको अपने जीवन में कभी दुख दिया हो, जिनके दुख की अनुभूतियां आपके मन में किसी कोने में व्याप्त हों। उन सभी को मन क्षेत्र से जमा करें। हे प्रभु, हम उन सभी व्यक्तियों को क्षमा करते हैं जिन्होंने कभी कोई भी द्वेष, ईर्ष्या हमारी प्रति की होगी। हमारे रोम रोम में परमात्मा का प्यार बरस रहा है। इस परमात्मा के प्यार को हम पूरे विश्व में फैला रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। दोनों नेत्रों को बंद करें, अनुभव करें कि आपके सिर के ऊपर परमात्मा चेतना का दिव्य प्रकाश गिर रहा है। बारिश हो रही है दिव्य प्रकाश की आप सभी के ऊपर। वह दिव्य प्रकाश आपको शांत, शीतल, सुगंधित बनाता हुआ चला जा रहा है। आपके समस्त संकट, कष्ट, दुख, ईर्ष्या, द्वेष इसी प्रकाश में दूर होते चले जा रहे हैं। इस तरह का अभ्यास आप 10 मिनट तक रोज करिए, फिर आप हमें बताइए। हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई होगी। हम लोग एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपने देश से चला था, तो वह भारत के ऊपर विश्व विजय के लिए निकला। जब वो विश्व विजय के लिए निकला, तो उसके गुरु ने उससे कहा कि आप भारत से हमारे लिए एक ज्ञानी को लेके आना, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ नॉलेजेबल पीपल। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट उस युद्ध में जीतते हुए जा रहा था। एक स्थान पे वो पहुंचता है, वहां पे देखता है एक सन्यासी जो है बिना कपड़ों के खुश है। अब अलेक्जेंडर को ये लगता है कि मुझे तो पूरी विश्व विजय करनी है, और यहाँ तो इसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत मुस्कुरा रहा है। यही सबसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है जिसको मैं अपने गुरु को ले जाके उपहार में दे दूं। तो उससे कहता है कि तू आ मेरे रथ पे बैठ जा, मैं तुझे ले चलूंगा अपने देश। तो वो कहता है, वो जो मॉन्क होता है नेकेड, कि तू है कौन जो मुझे आदेश कर रहा है। अलेक्जेंडर ने तलवार निकाली और कहा, आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट, रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो बाहर की तरफ दिखाता है कि मैं अलेक्जेंडर हूं, इस पूरी दुनिया का राजा हूं आज। तो वो कहता है, कौन अलेक्जेंडर? मैं किसी अलेक्जेंडर को नहीं जानता, और मैं इस दुनिया का राजा हूं। वो जो मॉन्क है ना, वो कहता है अपने शरीर, मैं इसका राजा हूं। अब अलेक्जेंडर को ऐसा लगा कि कहीं ये तो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहा। उसने तलवार निकाली, मैं तुझे मार दूंगा। तो जानते हैं उस मॉन्क ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि तू मुझे मार नहीं सकता है। सोचिए इस बात को। अभी तक तो सिकंदर सबको मारता हुआ चला आ रहा, और उसके सामने एक व्यक्ति बिना हथियारों के खड़ा हुआ, उसे कह रहा है कि तू मुझे मार नहीं सकता। तो पूछता, तू है कौन जो मारा नहीं जा सकता? कहा, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को धारण करने वाली। वहीं पे अलेक्जेंडर फूट फूट के रोता है कि तेरी आत्म विजय मेरे विश्व विजय के आगे तो कुछ भी नहीं है। हम सभी को इसी आत्म विजय की तरफ बढ़ना है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्म विजय को प्राप्त कर सकें। अगर आप अपनी आत्म विजय को प्राप्त कर लेते हो, तो समझ लेना आप अपने जीवन में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आपने अगर आत्म विजय को नहीं प्राप्त किया, तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां शून्य हैं। शून्य इन द सेंस कि आप कुछ भी नहीं हो, समझ लो। मुख्य बात यही होती है ना
कि हमारे जीवन में प्राप्तियां क्या हैं। क्या हमारी प्राप्तियां शरीर के लिए है, तो शरीर की प्राप्तियां तो शरीर के साथ रहेंगी। क्या हमारी प्राप्तियां स्वयं के लिए है, आत्मा के लिए है, तो आत्मा की प्राप्तियां आत्मा के साथ रहेंगी। तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। तो जब दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों अलग अलग चीजों के लिए आप अलग अलग कार्य भी करो। जैसे शरीर के लिए आप भोजन करते हो, तभी तो शरीर का स्वास्थ्य बनता है। सोते हैं, भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का स्वास्थ्य बनेगा। आत्मा के लिए आप क्या करते हो? आत्मा के लिए आप कुछ नहीं करते। आप सोचो ना, सुबह के लिए शाम तक मैंने अपनी आत्मा के लिए क्या किया। अपनी आत्मा छोड़ो, अपने लिए क्या किया सोचो। तो जब आप सोचोगे अपने लिए क्या किया, तो आपको सिर्फ अपनी शरीर को ही आपने अपना बना लिया है। और यही आपकी मुसीबत की जड़ है कि जब आप अपनी आत्मा को कुछ भी नहीं करेंगे, जब आप अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शरीर के लिए करेंगे तो शरीर के लिए मिलेगा, और शरीर तो नाशवान है। अब तक हमने कितने शरीर धारण किए, हमें खुद नहीं पता, आपको भी खुद नहीं पता, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अनेकों शरीर हम लोगों ने धारण किए, 84 करोड़ तो योनियां हैं। अब किन किन योनियों में कितने कितने जन्म हमने लिए, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस जन्म की जानकारी है कि इस जन्म में मनुष्य योनि में हम पैदा हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इस योनि की जो जिम्मेदारी है कि हम स्वयं ईश्वर के वंशज हैं, राजकुमार हैं, तो उसी जैसा जीवन जिएं और उसके जैसा बन जाएं। आप अपने दिन भर में एक ही अभ्यास करके देखना कि क्या पूरे दिन हम खुश हैं। क्या संसार की कोई ऐसी मुसीबत है जो हमें दुखी कर सकती है? नहीं कर सकती अगर आप नहीं होना चाहते। Nobody can make you unhappy if you do not want to be. And that is the goal you have to set. यही जीवन में एक छोटा सा गोल आप सेट करो कि सुबह से लेकर शाम तक संसार की एक भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर पाए। और जिस दिन आप इसमें संभल गए, आपके अंदर का परमात्मा प्रस्फुटित हो जाएगा। हम क्या करते हैं? नित्य जीव हत्या करते हैं, अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। हर व्यक्ति की आत्मा कहती है पुकार पुकार के कि कुछ और मुझे चाहिए जीवन में। वो कुछ और नहीं, वो परमात्मा ही है। समझ लेना आप इस बात को। आप स्वयं से भी यही कहते होगे कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, जीवन की सारी अनुभूतियां मिल गई। अरे परमात्मा की अनुभूति कब होगी? हमें ये कब अनुभव होगा कि हम ईश्वर के वंशज हैं, ईश्वर के अंश हैं? ये बिल्कुल तभी आपको अनुभव होगा जब आपके अंदर की प्यास तीव्र होगी, स्वयं परमात्मा प्रकट होगा। सोक्रेटिस के पास एक जाता है व्यक्ति, एक बच्चा जाता है उसको परेशान करने के लिए। कहता है ये बता कि परमात्मा है कैसा और कैसे मिलेगा? तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं सुबह में आना। नदी के किनारे ले जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ करके डुबो देता है। अब उसकी गर्दन गई पानी में, तो पानी के लिए वो सांस तड़प रहा है, मुझे सांस लेनी है, सांस लेनी है, फिर भी वो दबाया जा रहा है। और अंत में एक झटके से वो बाहर निकलता है। तो वो पूछता है ये बता कि तुझे सांस की प्यास कैसी लगी? तो वो कहता है बहुत अच्छी लगी। तो परमात्मा की प्यास आपको अंदर उसी भाव से लगानी पड़ेगी जिस भाव से उस व्यक्ति के अंदर आई थी। जो उस व्यक्ति के अंदर आई, जो प्यास उस व्यक्ति के अंदर जो प्यास थी, वो इसी बात की प्यास थी कि हमें ईश्वर को अनुभव करना है। ठीक वही प्यास आप अपने अंदर भी ले आइए कि हम परमात्मा से दूर हैं, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सबको ये बात मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आई होगी कि हम सबको उस प्यास को जगाना है अपने अंदर, जो प्यास सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की हो हमारे अंदर। हमारे अंदर वह प्यास हो कि हे प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं।
हम आपको पाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही पाना चाहते हैं जैसे वह व्यक्ति पानी के अंदर गया और उसे सिर्फ प्यास ऑक्सीजन की थी। तो ये प्यास आपको अपने अंदर है, इसको देखना पड़ेगा। क्या आपके पास इस तरह की प्यास है? अगर आपके पास आपके अंदर इस तरह की प्यास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ढूंढिए वो प्यास कहाँ है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको तृप्त कर सके। तृप्त सिर्फ यही मिलेगी जब आपकी आत्म तृप्ति हो जाए, जब आप स्वयं में मिल जाना, स्वयं को मिटा दो अपने में, उसी समय आपकी प्यास बुझेगी। तो इस प्यास को बुझाने के लिए कुछ अभ्यास होते हैं जिनको आप सबको निरंतर करना चाहिए। निरंतर अभ्यास में भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, यो माम स्मृति तस्य पार्थ अहम सुलभम अस्मि। हे अर्जुन, जो मुझे याद करता है उसे मैं आसानी से मिल जाता हूँ। सोचिए कितनी बहुत बड़ी बात बताई ईश्वर ने कि जो मुझे याद करता है मैं उसे आसानी से मिल जाता हूं। भगवान को याद करना मुश्किल है? अपने आप से पूछिए। भगवान को याद करना सबसे मुश्किल है। कब कब ईश्वर की याद हमें आती है? मुसीबत में याद आती है, ऐसे तो याद आती नहीं है। अगर इस तरह आसानी से याद आने लगे तो प्रभु तो सर्वसुलभ हो जाए। अब भगवान सबको मिलते भी नहीं है, यह भी बात है। इस प्रवंचना का जो सबसे आसान तरीका यह है कि नित्य ईश्वर की स्मृति बनाए रखना। अगर आप नित्य नहीं कर सकते, कम से कम सुबह उठे और आधे घंटा अपने को दें, कमर सीधी करके बैठे, परमात्मा का प्रकाश को अनुभव करें कि आपके ऊपर आ रहा है। यह प्रकाश आपको इस तरह धुल रहा है जैसे पानी की धार से कोई पुरानी गाड़ी धुली जाती है। तो अपने आप का नवीनीकरण नित्य करते रहें आप। जितना जितना आप नवीनीकरण करेंगे अपना, उतना उतना आपके जीवन में दिव्यता आती जाएगी। जितनी जितनी दिव्यता आएगी उतना उतना आपका जीवन सहज और सुलभ हो जाएगा। आप आनंदित हो जाओगे, आप परमात्मा हो जाओगे। समझ लो, यह जो परमात्मा बनने की संभावना है यह सिर्फ मनुष्य के पास है। इतनी बड़ी संभावना किसी जीव जंतु, किसी रचना के पास नहीं है ईश्वर की। यह सब संभावना सिर्फ मनुष्य के पास है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसी विषय में कि एवरी इंडिविजुअल इज डिवाइन, वी हैव पोटेंशियल टू बी डिवाइन। हमारे अंदर यह क्षमता है कि हम आनंदित हो जाए, हम डिवाइन हो जाए, हम परमात्मा बन जाए। इतनी बड़ी क्षमता किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, यह सिर्फ एक योनि में आने के पास बात संभव है, वह है मनुष्य योनि। हम सब मिलकर के 2 मिनट की प्रार्थना पूरे विश्व के लिए करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सभी लोग सुखी हो जाएं, सभी लोग निरोगी हो जाएं, सभी के दुख भाग जाएं और आनंद ही आनंद आ जाए, ये हमारी कामना होनी चाहिए। पर हमारी कामना क्या होती है? हमारी कामना होती है पड़ोसी बीमार हो जाए। इस तरह की कामनाओं का त्याग कर दीजिए। अपने सबसे बड़े शत्रु, वैसे तो हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। जो आत्मा हम है वही आत्मा आप। हमारे आप में कोई विभेद नहीं है। शरीर के रंग रूप बदलते रहते हैं। तो हमारे आप शत्रु कैसे हुए? हमारे आप तो अति मित्र हुए, सबसे सन्निकट हुए। हमारा आपसे भाई भाई का संबंध है, क्योंकि हम भी उसी ईश्वर की संतान है जिसके आप हो। तो ये शत्रु का भाव भी मन से त्याग दीजिए, ईर्ष्या का भाव भी मन से त्याग दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में आनंद की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती। नहीं होती तो हमें बताना, पर इसका भाव तो आप रखोगे। और अभाव किसका होगा? अभाव ईश्वर का है। तो ईश्वरीय चेतना का अभाव हर जगह रहेगा जहां पे अंधकार है, जहां पे अज्ञान है। तो इस ज्ञान को अपने पास रखो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमारा कोई शत्रु इस सृष्टि पे नहीं है। हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, प्रेम ही फैलाएंगे जगत में।
हम जगत के प्रेम सागर के साथ हैं। प्रेम हमारा स्वधर्म है और हम इसी के साथ रहेंगे। प्रेम रूपी जो अमृत है इसका स्वयं पान करेंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे। इस प्रेम रूपी अमृत का हम स्वयं पान करेंगे और दूसरों को भी पिलाएंगे। यही हमारे जीवन का दर्शन होगा। तो जो स्वदर्शन है, सुदर्शन चक्र था भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के पास, वह आपके के पास भी होना चाहिए। बिना दर्शन के जीवन बेकार है। अगर आपके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद ये तीन चीजें नहीं है तो समझ लेना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह संसार पकड़ा नहीं जा सकता और जो पकड़ा जा सकता है उसको आप पकड़ते ही नहीं हो। बड़ी अजीब सी विडंबना हो जाती है। लोग कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो ध्यान नोट कर लीजिए, माया कभी मिलने वाली नहीं है और राम तो फिर भी मिल सकता है अगर उसको पकड़ोगे तो। ईश्वर मिल सकता है, संसार नहीं मिल सकता। तो जो प्राप्त योने योग्य है उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। जो नहीं है उसे छोड़ दो। उसे पकड़ भी तो नहीं सकते। माया नहीं पकड़ में आ सकती। किसी के पकड़ में आई है कि आप क्या आएगी? ईश्वर आ सकता है। संसार के बहुत सारे योगियों के एग्जाम्पल देख सकते हो। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, संत रैदास, ये बहुत सारे उदाहरण है। गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कितने एग्जाम्पल गिनाए। इनकी गिनती गिनती गिनते गिनते आप थक जाएंगे। मीराबाई, ये बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। आप भी कर सकते हो, संसार को नहीं कर सकते। ये असंभव है। तो असंभव चीजों का हम प्रयास क्यों करें? हमारे साथ साथ एक बार पुनः गायत्री महामंत्र आप सभी बोले, जहां जहां बैठे हो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुबह उठ करके कम से कम 3 माला गायत्री महामंत्र का जप करें। एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक पूरे संसार के लिए, एक अपने शरीर के लिए, एक अपने मन के लिए, एक अपनी आत्मा के लिए। ये तीनों चीजें होती हैं। देखिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन में अच्छे विचार होने चाहिए और आत्मा में तेज होना चाहिए। जो आत्म तेज होता है वो गायत्री महामंत्र के जप से आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई भी दुविधा आप अपने मन में न रखें। यह एक मंत्र आपको आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा बनाने में सक्षम है। समझ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। इसी मंत्र का नित्य नवीन रूप से जप करें। सुबह शाम बैठ करके एक माला लेकर के जप करें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के लिए इतना ही। आप सभी इस मीटिंग में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। पुनः हम जब अपनी मीटिंग रखेंगे तो आप सभी को सूचित करेंगे। परमात्मा का प्यार, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का ज्ञान आप सभी के जीवन में आए। आप रोग मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर हो, आप प्रेम स्वरूप हो जाओ। यही हमारी कामना है। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सभी के सिर पे बना रहे। आप अपने जीवन में आगे जाओ, यही हमारी कामना है, यही हमारी भावना है। ओम शांति 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 शांति। ओम शांति। आप इस वीडियो का जो फीडबैक है चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप पे रिप्लाई कर सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे, परमात्मा आप सभी के साथ रहे, भगवान आपके सभी के साथ रहे। आप स्वयं भगवान बन जाओ, यही हमारी कामना है। ओम शांति। थैंक यू सर।